हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। आखिर हम इस चीज़ को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अमेरिका, चीन, G7 और G20 से ज़्यादा ताकत देखने को मिली है, इसीलिए भारत का डंका विदेशों में भी और पूरे वर्ल्ड में मच रहा है। अब इसके बारे में फैक्ट की बात कर लेते हैं, आखिर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ और ये रिपोर्ट क्यों बोल रही है। देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों से पता चलता है, जो आंकड़े आते हैं वर्ल्ड बैंक के, उसके आंकड़ों से पता चलता है कि भारत ने आय समानता के स्तर में, आय समानता का जो लेवल होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है, काफ़ी ज़्यादा प्रगति की है, जिससे कि हमारी जो ताकत है 25.5 गिनी इंडेक्स हासिल किया है। यानी कि जो आय समानता होती है उसके अंदर जो इंडेक्स निकलता है उसके अंदर हमने 25.5 इंडेक्स हासिल किया है, जो कि ग्लोबल लेवल पे भारत चौथे नंबर पे आ गया है। हालांकि आर्थिक महाशक्ति के रूप में हमें अभी थर्ड पर, सेकंड पे या फर्स्ट पे आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अभी दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन जो आय समानता का जो गिनी इंडेक्स होता है उसके अंदर हम पूरे वर्ल्ड के अंदर चौथे स्थान पर आ गए। यानी कि गरीबी में कमी आई है। समावेशन पर जो केंद्र की जो सरकारी योजनाएं चल रही है हमारे देश की, उसकी वजह से क्या हुआ है कि 2011 से अभी तक की हम बात करें तो करीब करीब 17 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर की तरफ आए हैं। इस तरह से हमारे देश का ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव एक माहौल माना जा रहा है, और वर्ल्ड बैंक ने भी इसके बारे में बोला है कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है इंडिया के अंदर। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है, आए दिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे नए नए रिकॉर्ड टूटते आ रहे हैं, और चीन के बाद भारत को ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन भी माने जाना लगा है। यानी काफी सारे लोग अब मान रहे हैं कि चीन के बाद में अब इंडिया अपने आप को ग्लोबल इंजन के दौड़ में काफी रेस में आगे चल रहा है। और उसका कारण एक ये भी है कि भारत में अब दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां आ रही हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, नोएडा में आपकी सैमसंग ने काफी बड़ी कंपनी आई है। अमेरिका में जो आईफोन जा रहे हैं, यानी कि सर करीब 90% जो आईफोन है वो इंडिया में असेंबल होकर के अमेरिका में जा रहे हैं। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग कितना ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अब इसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में हम बाकी हिस्सों में भी सामान भेजने लगे। यानी कि पहले हम लोग क्या करते थे, ज्यादातर इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करके हम चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत में नौकरियों की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और यहाँ के लोगों की कमाई में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है ना। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि इनकम क्वालिटी इक्वालिटी में भारत ने अब अमेरिका, चीन और G7 और G20 जैसे दिग्गज देशों को पीछे छोड़ दिया है। जो इनकम इक्वालिटी होती है ना, उसमें जो टॉप कंट्रीज होती हैं उनको हमने पीछे छोड़ दिया है। अब खास बात यह है इसके अंदर कि इस मामले भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। आइए हम आज को इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है। वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, रिपोर्ट जारी कर दी है, और उन रिपोर्ट के अनुसार क्या है, भारत को ग्लोबल लेवल पर सबसे अधिक समान देशों में एक माना गया है। यानी 25.5 गिनी के अनुसार जो इंडेक्स होता है उनके अनुसार भारत अब इनकम इक्वलिटी में भारत में दुनिया में चौथे स्थान पर है, जो कि हमारे देश के लिए, एक गणराज्य के लिए काफी ज्यादा सम्मानजनक और काफी अच्छी बात है। अब इसके बारे में हम देखेंगे तो भारत ने दिग्गज देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीन, अमेरिका और आप G20, G7 और G20 जो देश हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है इस चीज के मामले में। यानी कि अब इससे हमारा क्या हुआ कि काफी ज्यादा विकसित देशों की जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। और भारत की समानता की सफलता के मूल कारण क्या है, जरा उनकी बात कर लेते हैं कि आखिर हमें ये जो 25.5 गिनी इंडेक्स में हम जो लोग आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, भारत सरकार कई प्रकार की जो सामाजिक कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत का विकास अपने लोगों के बीच अधिक निष्पक्ष रूप से कैसे साझा किया जा रहा है। सरकार ने गरीबी को कम करने के लिए वित्तीय पहुंच बढ़ाने और जरूरतमंदों को सीधे कल्याण सहायता देने के लिए कई सारी स्कीम चलाई हैं, जिसका लाभ डायरेक्ट भारत के निवासियों को मिल रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत के अंदर जो गरीबी थी, जो 2011 से अभी तक के हम आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तो करीब 17.5 करोड़ लोग इस गरीबी रेखा से निकल चुके हैं। दोस्तों, ये इस न्यूज का आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है या क्या पड़ने वाला है, आप इस न्यूज को कैसे देखते हैं, भारत की तरक्की के बारे में कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपने विचार जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।